हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, आज से हम लोग अपने इस चैनल पर कंप्लीटली मैथ DI का जो पूरा सिलेबस है हम लोग पढ़ेंगे और आपको बस इतना ही करना है कि डेली इस चैनल पर आना है और यहाँ पर आकर आपको अपने काम की चीज जो है, जो DI यहाँ पर डेली अपलोड की जाएगी, वो आपको देखना है, समझना है और अच्छे से जाकर परफॉर्मेंस देना है अपने पेपर में। मुझे पता है कि आपको डर लग रहा होगा DI से, या बहुत सारे बच्चे हैं जो DI नहीं समझ पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर DI को समझाया जाएगा। और DI के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, पाई चार्ट हो या और भी बहुत सारे ग्राफ आते हैं, सभी ग्राफ को यहाँ पर बारी बारी से जो है आपको बताया जाएगा। और डेली 2 से 3 क्वेश्चन का जो वीडियो है वो आपको मिलेगा देखने के लिए, जो कि आधे घंटे के अंदर ही होगा, तो आप आसानी से कम समय में देख पाएंगे। और डेली आपको बस प्रैक्टिस की तरह, प्रैक्टिस सेशन ही समझ लीजिए इसको, बस डेली आपको देखना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ आप देखते जाइए और विश्वास करेंगे कि जिस दिन आपका पेपर होगा, आप पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि सारी DI हमने पढ़ी हुई है और आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे DI को। शुरू करते हैं आज का अपना DI वाला टॉपिक। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह का वीडियो जो है इस चैनल पर आपको डेली मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होगी उसका बेल नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन किया है। तो दोस्तों, चलते हैं फटाफट से अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको DI समझना है, ग्राफ और तालिका समझना है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो खास है हमारे लिए, मतलब क्या हमको आना चाहिए। देखिए, उसमें आपको परसेंटेज निकालना आता हो, एवरेज निकालना आता हो, रेशियो पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और वार्षिक वृद्धि दर क्या होती है, सूचकांक क्या होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, मतलब लाभ और हानि। ये सभी जो चैप्टर है, इनको आपने अगर पढ़ा है तो आप DI को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है या आपको ये चीजें अच्छे से नहीं पता है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा और उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना आपको DI में जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और जो भी चीजें यहाँ लिखी हैं सबके बारे में आपको ओवरव्यू दे दूंगा। इतना आपको बता दूंगा कि इससे आपका कोई भी बड़े से बड़ा DI जो है वो छूटेगा नहीं, आप कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ परसेंटेज लिखा है, तो थोड़ा परसेंटेज के बारे में बता देता हूं आपको, क्या क्या जरूरी है, क्या आपको पता होना चाहिए परसेंटेज के बारे में। तो दोस्तों देखिए, प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का मतलब होता है कि हम 100 से ही कंपेयर करते हैं इसका। ठीक है, 100 से ही कंपेयर करते हैं। तो प्रतिशत में 2-3 पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए DI को सॉल्व करने के लिए। तो प्रतिशत में क्या है, सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास कोई भिन्न दिया गया है, कोई भिन्न, अगर आपके पास कोई भिन्न P/Q के रूप में दिया गया है, P/Q के रूप में दिया है अगर, तो इसको, तो परसेंटेज में इसको चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, कोई भिन्न P/Q के रूप में दिया है तो इसे परसेंट में कैसे बदलेंगे, परसेंट में कैसे बदलेंगे, तो सिंपल सा काम है कि P/Q जो आपको दिया रहेगा भिन्न, उसमें सिर्फ 100 से गुणा करना है आपको, और जब आप 100 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता दूं, जैसे कि 3/5 ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं मिला देखने को, ऐसी संख्या आपको कहीं मिली अगर देखने को, तो सबसे पहले अगर इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो 100 से गुणा करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 से ये 100 कटेगा 20 बार में, 20 दिया 60%, ये परसेंट में चेंज हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर कोई चीज परसेंट में आपको दिया गया है, ठीक है, जैसे 60% है और इसको हमको P/Q या भिन्न के रूप में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, सिंपल सा 60 जो है इसमें 100 का भाग देंगे। बेसिकली यहाँ परसेंट का जो मतलब होता है, परसेंट मतलब 60 का 100, 100 का 60, सॉरी 100 में 60, तो 100 में 60, इसलिए सीधा सीधा 100 से भाग दे देंगे और हमको कुछ नहीं सोचना।
जिस भी संख्या के सामने परसेंटेज लगा होगा उसके नीचे परसेंट को हटाकर 100 से भाग दे देंगे तो अपना ये चेंज हो जाएगा भिन्न में। अब यहां से ये 0 से 0 कट जाएगा तो 2 3 6, 2 25 10, तो वापस से कितना आ गया 3/5। तो ये भिन्न में चेंज हो गया दोस्तों, ठीक है। ये दूसरा तरीका है जो आपको आना ही चाहिए। और एक चीज क्या है, यहां पर परसेंटेज में एक रूल होता है कि अगर x% ऑफ y, अगर x% y है तो y% ऑफ x भी होगा, y% ऑफ x भी होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहां लिख दूं 40% का 60 कितना होगा, तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं 60 का 40% कितना होगा, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 60 का 40%, अगर 60 का 40% निकालना है, इसका मतलब 60 में जहां ये ऑफ या का इस्तेमाल होता है उसकी जगह पे हम गुणे का इस्तेमाल करते हैं। तो 60 गुणे 40, मैंने क्या कहा, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं तो 40/100 हो गया, ठीक। तो यहां से परसेंट हट गया, तो यहां से ये दोनों कट जाएगा और यहां से एक 0 से एक 0 और कट गया तो 6 चौके 24, यहां आया 24, ठीक है। तो 60 का 40% कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपेयर कैसे करा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे आपसे, देखिए कंपेयर अगर आपको करना है तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं मानता हूं कि एक कंपनी है हमारे पास, ठीक है, कंपनी। यहां पर देखिए सन 2000 में कंपनी ने 60 करोड़ रुपए कमा लिए थे, ठीक है, 60 करोड़ कमाए थे। और सन 2001 में इसी कंपनी ने 72 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास 2 साल का डेटा है, एक साल 2000 का और एक साल 2001 का। तो अगर यहां पर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए कि 2000 के कंपेयर में 2001 में कितने परसेंट की जो है बढ़ोतरी हुई है कमाई में, ठीक है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है कमाई में। तो क्या करेंगे, यहां पर एक फार्मूला लगता है x माइनस वाई बटे वाई। देखिए अगर सिर्फ पूछता कि 2000 सन 2000 से 2001 में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है या कितने अधिक रुपए का लाभ हुआ है, तो सिर्फ इतना ही करते तो हमारा आंसर आ जाता। पर यहां पर पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हमने क्या कहा था, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये अपना बन गया एक फॉर्मूला, जहां x क्या है जिसके बारे में पूछा गया है, यहां 2000 के बारे में पूछा गया है तो ये x हो गया। और y क्या है, y है जिससे कंपेयर किया जा रहा है, यहां 2000 से कंपेयर किया जा रहा है तो 2000 y की जगह पे लिखा जाएगा, 2000 के सामने जो भी वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम रखेंगे तो x क्या है 2001 जिसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें 72 करोड़ है तो 72 लिख दिया, माइनस y क्या है जिससे कंपेयर किया जा रहा है और वो है साल 2000, तो 2000 में 60 करोड़ कमाया था तो 60 यहां पर लिख दिया, बटे में y फिर से 60 आ जाएगा और गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना इसलिए 100 से गुणा कर दिया। तो 72 माइनस 60 करेंगे तो यहां 12 आएगा बटे 60 गुणे 100, ठीक। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूना 12 और यहां से 10 दूना 20, तो 20% लाभ जो है वो बढ़ा है, 20% की कमाई बढ़ गई है, ठीक है दोस्तों। तो कंपेयर वाला आपको समझ में आ गया कैसे कंपेयर करना है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जिस चीज से कंपेयर कर रहा है उसको बटे में रखना है और जिसको पूछा जा रहा है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको पहले रखा जाता है x की जगह पे, ठीक है दोस्तों। तो ये परसेंटेज के लिए आपको इतना चीज पता होना चाहिए, ये 4 चीजें हैं। अगर ये 4 चीजें आपको पता है तो आपको DI में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो देखो यहां पर एक चार्ट दिया गया है, पाई ग्राफ दिया गया है, ठीक है। लिखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए गए पाई चार्ट और सारणी का ध्यान से अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से अध्ययन, इसमें क्या देखिए, इसमें एक वृत्त दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है जिसके अंदर कई सारे विभाग दिए गए हैं। एक उत्पादन विभाग है, HR विभाग है, IT विभाग है,
विपणन विभाग है, लेखा विभाग है, और ये सभी डिग्री में दिया गया है कि उत्पादन विभाग इतने डिग्री में काम करता है, एचआर विभाग इतने डिग्री में काम करता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। टोटल कर्मचारी यहां पर दिया गया है 3250। और देखिए यहां पर हर विभाग के पुरुष और महिला के बीच का अनुपात भी दिया गया है कि उत्पादन विभाग, मान यहां पर उत्पादन विभाग है तो मान लो उत्पादन विभाग में 4 पुरुष के साथ 1 महिला काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुपात है। तो अब यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उत्पादन विभाग, हमको उत्पादन विभाग लिखा है तो उत्पादन विभाग ही देखेंगे, उसके अलावा और किसी से मतलब नहीं। तो उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, मतलब कि हमको क्या इसमें निकालना होगा, सबसे पहले उत्पादन विभाग में कितने लोग काम कर रहे हैं ये निकालना होगा, क्योंकि अभी तो ये डिग्री में है, तो डिग्री में हमको कैसे पता चलेगा कितने लोग काम करते हैं। तो यहां पर टोटल दिया गया है, तो डिग्री को हम लोग आदमियों में चेंज करेंगे। कैसे, हमको पता है कि वृत्त का आंतरिक कोण कितना होता है, 360 अंश होता है ना। एक वृत्त का पूरा जो डिग्री होता है, आंतरिक कोण होता है, वो 360 अंश के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि 360 अंश तो टोटल है, और जिसमें उत्पादन विभाग कितना है, उत्पादन विभाग ये है अपना 136.8 डिग्री में। ठीक है, टोटल तो 360 डिग्री है और ये है 136.8 डिग्री में। तो यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल कितने हैं, 3250 आदमी हैं। अब इसमें गुणा किससे हो जाएगा, 136.8 डिग्री बटे, अब बटे में कौन, 360, क्यों, क्योंकि 360 में 136.8 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखिए ये दशमलव हटेगा तो यहाँ एक शून्य और बढ़ जाएगा, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब हम 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये जो है आपका 62 बार में कट जाएगा शायद, देखते हैं। 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 72 बार में कटेगा। ठीक है, 5 सत्ते 35, और यहाँ पर एक बचा, यहाँ पे 2 बचा, 5 दूना 10। ठीक है, और ये 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 छक्के 30, 5 पची 25, 65 बार में। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर अब हमको ये भी काटना पड़ेगा। अब हमारे पास टोटल कितना बचा है, 65 गुणे 136, अब ये बचा क्योंकि बीच का दशमलव हट गया, और यहां पर है 72। तो अब जब इसको 72 से काटेंगे यहां पर, तो ये 19 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 19 बार में कट जाएगा। अब 19 का गुणा हमको 65 में करना है, 19 का गुणा जब 65 में करेंगे तो 1235 ये आपका निकल के आ जाएगा। ये टोटल लोग हैं, टोटल मतलब टोटल कार्यरत, टोटल कर्मचारी हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल कर्मचारी हैं किसमें, उत्पादन विभाग में, उत्पादन विभाग में टोटल कर्मचारी हैं। ठीक, और एक बात मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप उसको बहुत ही ध्यान से सुनना और नोट करके रखना। आप जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप वहां पर जहां रफ करेंगे ना, उसको थोड़ा सा साफ साफ करिएगा, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये उस क्वेश्चन के लिए तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा आप जो भी क्वेश्चन आगे करोगे उसमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो इसको आसानी से करना, क्योंकि दोबारा आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से टोटल कर्मचारी निकल गए। अब देखिए यहां पर एक चीज दिया गया है कि उत्पादन विभाग में 4 पुरुष 1 महिला है, तो 4 पुरुष 1 महिला टोटल मिलके कितने हो गए, 5 लोग हैं। ठीक है ना, 5 लोग हैं, तो यहां पर हम लोग निकालेंगे 1235, ये तो टोटल है, इसमें से पुरुषों की संख्या निकालनी है, तो जिसकी संख्या निकालनी होती है उसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, और बटे में क्या रखते हैं, ये टोटल। ठीक, तो इसको रख दिया यहां पे। अब इसको जब काटेंगे तो कितना, 5 दूना 10, 5 चौके 20, और 5 सत्ते 35, इतना गया दोस्तों। अब इसका गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 988। ठीक है दोस्तों, 988 पुरुष, सिर्फ 988 पुरुष काम कर रहे हैं। अब यहां पर अगर आपको महिला निकालना हुआ, महिलाओं की संख्या निकालनी हुई तो क्या करोगे,
दो तरीका है, या तो 988 1235 में से घटा दो तो सीधा सीधा महिलाओं की संख्या निकल जाएगी, या तो आप यहाँ जहां 4 रखे हैं ना, तो ये पुरुष पुरुष के लिए था इसलिए 4 रखे हैं, तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे। अगर यहाँ पर जो 1 दिया है अनुपात महिलाओं वाला, उसको यहाँ पर रखेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और ये डायरेक्टली तब जाके पता चल जाएगा आपको कि कितने औरतें या कितनी वुमेन्स काम कर रही हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा टोटल निकल गया पुरुषों की संख्या, और ये हमारी कुल कर्मचारी जो थे 1235 ये निकल गया। तो यहाँ पर देखिए आपसे लिखा गया कि पुरुषों की संख्या जो कि हमने निकाल लिया, उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी भी निकाल लिया, दोनों के बीच में प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रतिशत, मैंने कहा कंपेयर वाली बात, तो कंपेयर किससे कर रहा है, कुल कर्मचारी से, तो कुल कर्मचारी आ जाएंगे आपके नीचे और ऊपर हो जाएगा 988। अब इसको अगर हमको चेंज करना हुआ प्रतिशत में तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से काटेंगे इसको तो 247 आएगा। ठीक, अभी यहां हमने काट के देखा था, इसीलिए कहता हूं कि डेटा ध्यान में रखना। और जब 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20। ठीक है, अब 247 से 988 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। कैसे, देखो अगर मान लो ये 200 होता और ये 900 होता तो 4 बार में जाता 800 आ जाता, पर अभी यहाँ 88 यहाँ 47 बाकी है, तो इसके लिए भी हमको 4 बार और जाना पड़ेगा, तो 988 आ जाएगा। तो टोटल हमारा 4 बार कटा और 20 चौक 80, टोटल 80% यहाँ पर पुरुष कार्यरत हैं। ठीक है, उत्पादन विभाग में 80% पुरुष कार्य करते हैं। तो दोस्तों अगर ये सवाल आपको कम समझ में आया हो तो प्लीज इसको थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लेना, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन वही है, बस उसमें पूछने का तरीका अलग है। तो देखिए इसमें क्या है, आईटी विभाग में कार्यरत महिलाएं, आईटी विभाग यहां पर है, आईटी विभाग में जो महिलाएं कार्यरत हैं उनकी संख्या सभी विभागों में मिलाकर संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत है। मतलब यहां से हम लोग महिलाओं की संख्या निकालेंगे और टोटल जो है यहाँ पर कुल जो है इससे परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो इस बार कंपेयर 3250 से किया गया है। तो आईटी विभाग में आईटी विभाग में टोटल है 57.6 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो 32,500, इसमें से पहले महिलाओं की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे कि आईटी विभाग में कितने लोग कार्य करते हैं। ठीक है, कुल कर्मचारी आईटी के। ठीक है, आईटी के कुल कर्मचारी कितने हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पिछली बार की तरह 57.6 डिग्री है और ये किसका है, तो 360 का है। यहां से इसको हटाया, 1 जीरो बढ़ गया, तो यहां से ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो दोस्तों ये चीज हमने पीछे किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको आप जो है ध्यान में रखना। यहाँ पर 72 आया था और यहाँ पर कितना आया था, 65, तो ये सब चीजें आपका समय बचाएगा। ठीक है, अब देखिए 72 से 576 कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 8 बार में। ठीक है, अब 8 का गुणा 65 में जब करेंगे तो 520 आ जाएगा, 8 का गुणा जब 65 में करेंगे तो 520, तो ये टोटल कर्मचारी निकल के आ गए 520 कर्मचारी। ये कुल कर्मचारी हैं आईटी विभाग में जो काम कर रहे हैं। ठीक, अब यहां से हमको महिलाओं की संख्या निकालनी है। अब देखिए आईटी यहां पर है, आईटी विभाग में अगर पुरुषों की संख्या 7 है तो महिलाओं की संख्या 3 है, टोटल मिलाकर 10। तो यहां पर देखिए निकालेंगे महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये सब नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लिख रहा हूं, इसलिए लेट हो रहा है। लेकिन जब आप इसको नहीं लिखेंगे और जल्दी से करने की कोशिश करेंगे तो फटाफट हो जाएगा ये, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझने के लिए। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या निकालनी है हमको, तो टोटल कर्मचारी 520 थे। अब इसमें महिलाओं की संख्या निकालनी है, मैंने कहा जिसका निकालना होगा उसको ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे 3 ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल रखेंगे, टोटल कितना है 10। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 52 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, 156 महिला हैं कि जो कि आईटी विभाग में काम कर रही हैं। अब हमको 156 कंपेयर किससे किया गया है,
टोटल कर्मचारी जो सब विभाग में काम करते हैं वो है 3250। इसका मतलब कि 3250 से परसेंटेज निकालना होगा। तो मैंने क्या कहा था कि जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको नीचे लिखेंगे और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। यहां से एक जीरो कटा। अब ये अपना कितने बार में जाएगा, 65, और ये 2 बार में। ठीक है, अब 2 का गुणा 156 में जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 312/65। अब जब इसका भाग करेंगे हम लोग तो ये आएगा 4.8%। ठीक है दोस्तों, 4.8% महिलाएं हैं जो कि आईटी विभाग में काम कर रही हैं, टोटल महिलाओं को मिलाकर। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना पाई चार्ट से जो मैंने आपको परसेंटेज बताया था। तो उसमें मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन कराया कि अगर आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज से रिलेटेड तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां से परसेंटेज खत्म होता है और आगे जो है जब और हम लोग ग्राफ देखेंगे तो उसमें परसेंटेज कैसे पूछा जाता है बताया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक करते चलना। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करके बुला लो भाई, दोस्तों को भी देख लें। तो यहां पर देखिए, अब हम लोग देखेंगे एवरेज के बारे में, औसत, थोड़ा औसत के बारे में भी देख लेते हैं। 2 टॉपिक आज अपना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एवरेज, औसत। औसत क्या होता है? औसत का एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है? कुल दी गई संख्याओं का योग। कुल दी गई संख्याओं का योग बटे में कुल दी गई संख्या। कुल दी गई संख्या, ये चीज आपको कम समझ में आ रही होगी, पर मैं आपको अभी बता देता हूं, पूरे समझ में आ जाएगी। तो मानता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि विराट कोहली है। विराट कोहली ने एक दिवसीय मैच में उन्होंने कुछ रन स्कोर किया। ठीक है, कुछ रन स्कोर किया, मैं लिख रहा हूं। पहले मैच में 55, दूसरे मैच में 45, तीसरे मैच में 75, चौथे मैच में 35 और 5वें मैच में 95। ठीक है, तो इन्होंने 5 मैच खेला और 5 में अलग अलग रन स्कोर किया। तो इसमें हमको एवरेज बताना है कि कितना एवरेज है विराट कोहली का जो एक दिन में वो बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, तो कुल दी गई संख्याओं का योग, तो औसत निकालते वक्त हम लोग सबसे पहले ऊपर देखें क्या लिखा है, कुल दी गई संख्याओं का योग। इसका मतलब यहां पर टोटल जितनी भी संख्याएं ये दी गई हैं सबको जोड़ लेंगे। 55 प्लस 45 प्लस 75 प्लस 35 प्लस 95। ठीक, बटे, अब नीचे क्या लिखा है, कुल दी गई संख्या। कुल दी गई संख्या कितनी है, गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 लिख दिया। अब सबको जोड़ो, सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, तो 305 बटे 5। ठीक है, अब यहां से जब भाग देंगे तो आएगा 61। तो यहां से 61 रन जो है वो औसतन एक मैच में विराट कोहली बना देता है। तो इस तरह से हम लोग जो है एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। औसत में सिर्फ इतना ही है, ये बहुत ही सरल टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। औसत अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया, देखिए मैं आपको एक चीज समझा दूं कि मान लो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, अब इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। अब इस 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज से दे दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन को एवरेज से संबंधित दे दिया, यहां पर एक क्वेश्चन आपसे रेशियो में दे दिया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन प्रॉफिट का दे दिया और एक क्वेश्चन जो है इंडेक्स का दे दिया। तो इस तरह से एक ही ग्राफ में उसने 5 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो ऐसे होता है, और इसमें जो भी पूछा जाएगा आपसे छोटा छोटा पूछा जाएगा,
देखिए 5 में से 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटा होगा, चाहे वो इन तीनों में से कोई भी हो। बाकी के जो 2 होंगे वो थोड़े से लेंदी होंगे, इतना ही फर्क है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है। देखो यहां पर निर्देश दिया गया है, अब ये ग्राफ बदल गया अपना, अब ये आ गया है बार ग्राफ। ठीक है दोस्तों, लिखा है नीचे दिए गए दंड आरेख, दंड आरेख मतलब बार ग्राफ, दंड आरेख का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक आरेख दिया गया है हमको, 5 विभिन्न संस्थाओं में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई 5 संस्थाएं हैं और व्यक्तियों की संख्या यहाँ साइड में दिया गया है। यहाँ पर ये वाला जो आपको इस तरीके से जो दिखेगा ऐसे, ये पुरुष बताता है, और ठीक इसी तरह से इस तरह के जो खाने बने हैं ये महिला को दिखाते हैं। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं का औसत संख्या कितनी है? सभी संस्थाओं ए बी सी डी ई को मिलाकर महिलाओं की औसत कितनी है? तो देखिए अब यहां पर हम महिला पूछा गया, सिर्फ महिला वाला सेक्शन ही देखेंगे हम लोग, पुरुष वाले से कोई मतलब नहीं। ठीक है, और ये मैंने दिखा दिया, तो यही सेक्शन है अपना जो कि हमको देखना है। तो औसत निकालना होगा। औसत मैंने क्या बताया ऊपर, कुल दी गई संख्या का योग, कुल दी गई संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल दी गई संख्या, कुल दी गई संख्या। तो यहां पर देखिए दोस्तों कुल संख्याओं का योग, महिला वाला देख लेते हैं कितना है। यहां पर 2750 है, 2750 लिखेंगे, प्लस यहां पर देखिए 4000 है तो 4000 लिखेंगे, प्लस यहां पर देखिए कितना है 4250, तो 4250 प्लस सी तक लिख लिया। डी में देखिए 3750, 3750 प्लस ई में कितना है 3500, 3500। तो ये सभी विभागों की और मतलब जितनी भी महिलाएं हैं हमने लिख लिया। अब देखेंगे टोटल कितनी संस्थाएं हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संस्थाएं हैं, 5 लिख दिया। अब इन सबको जोड़ेंगे हम लोग, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए टोटल को जोड़ेंगे तो 18,250 आ जाएगा बटे में 5। ठीक है, अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3650। ठीक, 3650, 3650 एवरेज आया है किसका, महिलाओं का, महिलाओं का औसत आया है। ठीक है, ये क्या है, महिलाओं का औसत। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमको निकालना था, तो यहां से अपना आंसर बी सही हो जाएगा, 3550। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, उपरोक्त ग्राफ में दी गई संस्था ए बी सी डी ई में कौन सा समूहों में पुरुषों की संख्या महिलाओं की औसत संख्या से अधिक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की औसत संख्या से अधिक है। तो आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे गलती कर सकते हो कि आप महिलाओं की औसत संख्या फिर से निकाल दोगे। ठीक है, महिलाओं की औसत संख्या, महिलाओं की औसत संख्या। अब इसके लिए क्या करोगे आप महिलाओं का जितना ये है सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा, इसको इन सभी को फिर से आपस में जोड़ोगे। ठीक, इन सभी को आपस में जोड़कर 5 से भाग दिया तो महिलाओं की औसत निकल के आई। इसमें आपका बड़ा समय लगेगा, जबकि अभी आपने देखा कि यहाँ हमने महिलाओं का औसत निकाला है 3650। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो रफ करेंगे उसको ध्यान से करेंगे, साफ साफ करेंगे, क्योंकि वो हमेशा काम आएगा। तो ये 3650 ये हमको पहले ही पता था। तो अब पूछ रहा है कि इसमें 5 समूह दिया गया है, इन 5 समूह में किस समूह में जो पुरुष हैं वो महिलाओं की औसत से अधिक हैं। पुरुष जो है वो महिलाओं की औसत से अधिक है। महिलाओं की औसत है 3650,
मतलब कि 3650। पुरुषों की संख्या जिस समूह में ज्यादा होगी वही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे ए में तो पुरुषों की संख्या 3000 है, तो नहीं होगा क्योंकि 3000 कम है 3650 से। दूसरे में देखेंगे तो 3250 है, ये भी कम है। और तीसरे में देखेंगे तो 4000 है, मतलब 3650 से अधिक है 4000। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सॉल्व करने का तरीका। इस यहाँ पर आप क्या करोगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उस पर भी ध्यान। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। उसके अलावा इसी तरह का रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और डेली बस अपने समय से आधे घंटे निकालकर हमारे वीडियो को दे देना। और जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे उस दिन देखना आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, आप बड़े आराम से डीआई को सॉल्व कर लोगे। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।